जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। इससे पहले वाले सेशन में, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था पॉलिनोमियल के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में देखा था। हमने आपको ये भी कहा था कि उसके बाद वाले वीडियोज में, उसके बाद वाले सेशन में हम आपको दिखाएंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। तो आइए देखते हैं वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है और उसके बाद देखते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। प्लीज हैव अ लुक आउट हियर। सबसे पहले देखते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। व्हाट इज दैट? डेफिनेशन पे आते हैं। अगर हम तो देखते हैं कि इफ px इज अ पॉलिनोमियल इन x, दैट इज आल्सो वी नो, एंड इफ k इज अ रियल नंबर, k इज अ रियल नंबर, then the value obtained by replacing x by k in px is called the value of px at x is equal to k. So this is what the main important term, value of a polynomial. इसका मतलब ये हुआ, यानी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब हुआ कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर px है, करेक्ट, अगर उस पॉलिनोमियल px में अगर उसका वैल्यू मान लीजिए फॉर एग्जांपल x की जगह हमने किसी और वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, फॉर एग्जांपल k, या x इज इक्वल टू 2 हमने सब्स्टिट्यूट किया। अगर उस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो pk जो मेरा निकलेगा दैट इज द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। एग्जांपल के तौर पे आइए हम आपको दिखाते हैं। फाइंड the value of polynomial x square plus 2 at x is equal to minus 4. क्या है solution? Let px is equal to x square plus 2, we have written, put x is equal to minus 4, इस x का वैल्यू को हमने यहाँ लिखा। put x is equal to minus 4 in px, we have p minus 4, करेक्ट, px था, x से हमने minus 4 पुट कर दिया। p minus 4 is equal to -4 का होल स्क्वायर प्लस 2, दैट इज इक्वल टू 16 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 18। हेंस आप देखिए यहाँ पे p minus 4 is equal to 18, this is the answer. So in this way we have seen to find the value of a polynomial. अब हम देखेंगे what is called a zero of a polynomial, और zero of polynomial हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। आइए एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं और सारे उसके डेफिनेशन के बारे में। सबसे पहले प्लीज कम हियर, देखिए जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। फर्स्ट वी सी द डेफिनेशन, अ रियल नंबर k इज said to be a zero of the polynomial px if pk is equal to 0. वेरी इजी। वो जो pk का वैल्यू आ रहा है, इससे पहले फॉर एग्जांपल k हमारा -4 था, अगर ये p -4 अगर मेरा 0 हो जाता है तो दैट विल बी कॉल्ड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पे, फॉर अ लीनियर पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x प्लस 3, देन pk इज इक्वल टू 0, क्योंकि मुझे अगर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल अगर हमें निकालना है तो ये हमारा pk का वैल्यू जो होगा वो 0 होगा। दिस गिव्स अस 2k प्लस 3 इज इक्वल टू 0, बिकॉज x की जगह हमने क्या पुट किया, k पुट किया। दिस इज द वैल्यू ऑफ px। तो px से जब हमने k पुट किया तो हमने क्या देखा, 2k प्लस 3, राइट। यहाँ पे यहाँ देखिए 2x प्लस 3 था, वो हमारा k हो गया, तो 2k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस गिव्स आर, दिस एम्प्लाइज 2k इज इक्वल टू -3। जब इस प्लस 3 को हम इक्वेशन को उधर ले गए इज इक्वल टू उधर, तो साइन चेंज -3, एंड देन k इज इक्वल टू 3/2, -3/2। यहाँ आप देखिए, सो द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ax plus b, दिस इज द लीनियर इक्वेशन, राइट। वी नो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ax plus b, and what is the zero of the polynomial of this ax plus b, that is -b/a। अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ax plus b, ये जो x है ये कांस्टेंट टर्म है, राइट, सॉरी, ये जो x है ये आपका वेरिएबल है, एंड दिस इज द कांस्टेंट टर्म। दिस इज वन टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, तो -b क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म, सो माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म। ax यानी a कौन सा हो गया, कॉफिशिएंट ऑफ x। अब हम आपको बता दें कॉफिशिएंट का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी टर्म में, फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे 2x स्क्वायर है, किसी भी टर्म में जो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट जुड़ा हुआ होता है आगे में, उसको हम लोग कहते हैं कॉफिशिएंट। चलिए ये हुआ। अब मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अभी हमने देखा, पहले हमने देखा अभी क्या,
कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालना, उसका वैल्यू को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब अगर इसका मतलब ये हुआ कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब कि उस वैल्यू को जब हम उस px में, गिवन px में जब हम पुट करेंगे तो वो जो px का जो वैल्यू होगा वो जीरो हो जाएगा। अगर ऐसा होता है दैट विल बी कॉल्ड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। देखते हैं, मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है हमारा, यहाँ देखिएगा फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 3x + 5, करेक्ट। तो हमें निकालना है इसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अगर निकालना, ये तो हम देख चुके हैं। हमें बोल रहा है चेक कीजिए x = 2, दिस इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल और नॉट, ये चेक करना है। अगर हमें चेक करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3x + 5, सबसे पहले हम करते हैं लेट px = 3x + 5, करेक्ट। उसके बाद सिंस px = 0, दिस इम्प्लाइज, ध्यान दीजिएगा, 3x + 5 = 0। ये करेक्ट है, ठीक है। जब ये करेक्ट है, हमें क्या करना था, अब क्वेश्चन को आप देखिएगा, हमें क्या करना था कि x = 0 मेरा x = 2 मेरा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है कि नहीं। अगर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है तो उसके लिए हमारे पास ये चीज़ है। लेकिन अगर इस वैल्यू को चेक करना है तब हम क्या करेंगे, P2 पुट कर देंगे। तो कितना हो जाएगा P2, 3 2 + 5, यानी 3 2 = 6 + 5 दैट इज़ 11। ये वैल्यू मेरा ज़ीरो नहीं आया, P2 मेरा ज़ीरो नहीं आया। अगर P2 मेरा ज़ीरो आ जाता तब हम कहते हैं कि दिस x = 2 इज़ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। सो हेयर x = 2 फॉर दिस पॉलिनोमियल 3x + 5, दिस इज़ नॉट अ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। सो व्हाट इज़ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, आप इधर देखिए, अब 3x + 5 = 0, इट मीन्स x = -5/3, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। यानी -5/3 इज़ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 3x + 5, दैट पॉलिनोमियल। क्लियर है। तो हम लोगों ने देखा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालने का आसान तरीका। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए सबसे पहले px = 0 कर देंगे, राइट। उसके बाद जो भी x का वैल्यू आएगा वो मेरा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होगा। और अगर हमको चेक करना होगा कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, या चेक कीजिए वेदर द गिवन नंबर इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और नॉट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को पुट कर देंगे, जो भी वैल्यू होगा मेरा x का पुट कर देंगे px में। और अगर पुट करने के बाद px = 0 अगर आता है तो हम कहेंगे वो उसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, अदरवाइज वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। आई होप आपको ये पूरा का पूरा सेशन समझ में आया होगा। सो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।